बाहर निकल, बाहर निकल। अरे मैडम एक बार मेरी बात तो सुन लो। आवारा बदतमीज, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लफंगे लड़कों को। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ जाते हो। मैडम मेरी बात तो सुन। चुप, एकदम चुप हो जा, वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को जीना हराम कर रखा है तुम जैसे गरीबों ने। मैडम बिल्कुल सही किया आपने इसके साथ। ऐसे लफंगे लोगों को ऐसी सबक सिखाना चाहिए। पर साहब मैंने तो इन्हें छेड़ा ही नहीं है। मैडम बिना बात के मुझे मार रही हैं। एक तो तू मुझे छेड़ रहा है, ऊपर से झूठ और बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तू मुझे रिक्शे में छेड़ नहीं रहा था। मैडम मैंने आपको छेड़ा नहीं है, आप खामखा। चुप, बिल्कुल चुप, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे जेल भेज दूंगा और ये तेरा रिक्शा भी तोड़ दूंगा। चल अब निकल यहाँ से। अरे वाह नहीं, मजा आ गया इस गरीब रिक्शे वाले के साथ मजे लेने में। हाँ सही कहा अभिषेक तूने। मुझे ना इन गरीबों से सख्त नफरत है। इनको मैं कितना भी पीट लूं मेरा मन ही नहीं भरता। चल अब चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ बेटा, तो इतना उदास क्यों बैठा है? पिताजी आज जब मैं रिक्शा लेकर आ रहा था तो एक लड़की ने रिक्शा रुकवा कर मेरे बगल में ही बैठ गई। हनी देख, वो रिक्शा वाला आ रहा है। आज इस रिक्शे वाले को अच्छे से सबक सिखाती हूँ। सुनो रिक्शे वाले, मॉडर्न टाउन छोड़ दो। ठीक है मैडम बैठ जाइए। मैडम यहाँ नहीं, पीछे। मुझे यहीं बैठना है, चलो उधर। मैंने उससे मना किया और पीछे बैठने को बोला पर वो नहीं मानी और मेरे बगल में ही बैठ गई। थोड़ी दूर चल के उसने मेरे पे छेड़खानी का आरोप लगा दिया और मुझे खूब पीटा। पिताजी बाहर निकल, बाहर निकल। क्या भला वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये अमीर लोग हम गरीबों के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? तो ये बता कौन थी वो लड़की? हम पुलिस में शिकायत करेंगे। पर पिताजी अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अरे पिताजी ये वही लड़की है जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। चलो सबक सिखाते हैं इसे। क्या ये है वो लड़की? हाँ पिताजी, पर आप इतनी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो? अभी तो आप इसे ढूंढकर पुलिस में कंप्लेन करने को बोल रहे थे। हाँ बेटा, मुझे मालूम नहीं था ये है वो लड़की। ये मेरे मालिक की बहन है। ये भी 2-3 दिन पहले ही विदेश से लौटी है। देखो वो हमारी तरफ ही आ रही है और कुछ बोले तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। क्यों बे बुड्ढे, यहाँ औरतों की तरह गप्पे लड़ाने में लगा हुआ है? इसी बात के पैसे लेता है क्या मेरे भाई से? अबे तू और यहाँ, एक मिनट, इसका मतलब कि तू उस बुड्ढे का बेटा है? क्यों बे बुड्ढे, अपने लड़के को ये सब सिखाता है? तुझे पता भी है आज इसने मेरे साथ क्या किया है? छेड़ रहा था मुझे ये, और तू यहाँ गप्पे लड़ा रहा है। बेटा तो नालायक है ही है, लेकिन बाप तो उससे बड़ा नालायक है। चुप हो जाइए मैडम, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। अब आपने मेरे पिताजी को एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। साले रिक्शा वाले, 2 कौड़ी के नौकर की औलाद, तेरी इतनी जरूरत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? चल अब निकल यहाँ से। मैडम प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो, गलती हो गई इससे, आगे से ऐसा नहीं करेगा। कुछ नहीं सुनना मुझे, तू भी निकल। सुना नहीं तुम दोनों ने? निकलो मेरे घर से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। बेटा बहुत बेइज्जती होगी आज, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैडम हमने आपको नहीं छेड़ा, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुकिए, क्यों मार रही हो आप इन्हें? क्यों ना मारूं इसे, ये मुझे छेड़ रहा था। साहब ये झूठ बोल रही है, मैंने इन्हें नहीं छेड़ा, बल्कि ये मेरे ऊपर गिरी हैं। अच्छा खुद गलती कर मुझे झूठा बता रहा है? तुझे तो मैं। रुकिए, जाने दीजिए इन्हें। क्यों जाने दूं? 1 मिनट, तू तो मुझे देखा दिखाया सा लगता है। अरे हाँ याद आया, तू तो वही रिक्शे वाला है ना जो मुझे छेड़ रहा था। लगता है तू भूल गया मेरी मार। अब मुझे समझ आया कि तू इसको क्यों बचा रहा है, क्योंकि तू खुद एक रिक्शे वाला है, तो रिक्शे वाले को तो बचाएगा ही। कोट पैंट पहनकर खुद को बहुत बड़ा मंत्री समझ रहा है। बेटा अगर अपनी सुरक्षा चाहता है तो चला जाए यहाँ से, वरना याद है ना तुझे और तेरे बाप को कैसे जलील करके मैंने भगाया था। यू ब्लडी रिक्शा पुला। तुझ रिक्शे वाले की इतनी औकात, तुझे तो मैं। रुकिए, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम भी है ये इस जिले के डीएम है। क्या? हाँ मैं इस जिले का डीएम हूँ और ये चांटा
रिक्शा वालों को गाली देने के लिए, और ये मेरे पिताजी को बुरा भला कहने के लिए। तुम यही सोच रही हो ना आखिर मैं डीएम कैसे बना? तो सुनो, जब तुमने मुझे और मेरे पिताजी को जलील करके भगा दिया तो मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि आज तक किसी ने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। फिर मैंने खूब मेहनत की और आज उसी की वजह से मैं इस पोजीशन पर पहुंच पाया, थैंक्स टू यू। अगर तुमने मेरी और मेरे पिताजी की इतनी बेइज्जती ना की होती तो आज मैं इस पोजीशन पर ना पहुंच पाता। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूं? अरे तुम तो इतने सालों बाद भी गरीब रिक्शा वालों पर अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठा रही हो, इन्हें पीट रही हो। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे से तुम जैसी बिगड़ी औलाद किसी गरीब को ना सताओ। ले चलो इसे।